बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेसिकली जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है कि चुनाई करते हुए हमें कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या ऐसे ऐसे क्वालिटी चेक्स हैं जिनको जहन में रखना चाहिए ताकि जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या जो चुनाइयों की क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। मैं काफ़ी दिनों से कोई टाइम ना मिलने की वजह से कोई वीडियो शूट नहीं कर सका और वैसे बाई चांस आज मैं अपना यूट्यूब का स्टेटस देख रहा था तो उसमें पहले जो परसेंटेज आ रही थी पाकिस्तानी व्यूअरशिप की और इंडियन व्यूअरशिप की तो तकरीबन 45-44 दोनों ऑलमोस्ट बराबर पे जा रही थी। तो प्रॉपर वीडियोस ना बनने की वजह से एक तो वो व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम हो गई है। तो पर ये कि वो चूँकि जो सिलसिला है अवेयरनेस कंस्ट्रक्शन अवेयरनेस का उस सिलसिले में कोई टाइम ना मिलने की प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका और ना ही कोई प्रॉपर वीडियो को अपलोड कर सका हूँ जो कंस्ट्रक्शन अवेयरनेस लोगों की आम घरों की समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज बेसिकली जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो है कि चुनाई करते हुए हमें कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या ऐसे ऐसे क्वालिटी चेक्स हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारी जितनी हाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस जगह पर बात करूँ तो यहाँ से लेके इसके टॉप तक हमारी हाइट है। इस हाइट को हमने जो हमारी ईंट की मोटाई है या जितने हमारी एक लेयर की थिकनेस आती है उसके हिसाब से इसको डिवाइड करना होता है, जिसको पंजाबी में आमतौर पर कहते हैं ठांस लगाना। तो हमने इसकी ठांस लगानी होती है। इसके बाकायदा यहाँ पे निशान लगाए जाएँ, कच्ची पेंसिल के साथ लगा लिए जाएँ, चौक के साथ लगा लिए जाएँ, जैसे भी ये निशान लगे हों ताकि जब सूत्र बांधते हैं तो उनको पता हो कि हमारे इतने रद्दे या इतने कोर्सेज हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो चेक ये हो जाता है। दूसरा चेक ये होता है कि हमारे जितने भी ब्रिक मशीनरी होती है उसमें 22 इंच की है, 18 इंच की है, 13 की है, उसकी दोनों साइडों के ऊपर सूत्र जो है वो बंधा होता है। साथ ये करें उसके दोनों साइड्स के ऊपर ये सूत्र है, इस साइड पे भी लगा हुआ है और इस साइड पे भी लगा हुआ है। फिर दूसरा ये है कि इस साइड से भी अगर हमारी जो चुनाई है वो फेयर आ रही है, नीट एंड क्लीन आ रही है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है उससे भी नीट एंड क्लीन आएगी। आमतौर पे लेबर क्या करती है कि एक साइड के ऊपर सूत्र बांध लेते हैं, बकाया दोनों साइडें जो है वो वैसे छोड़ देते हैं। 9 इंच के अलावा 9 इंच में एक साइड पे सूत्र होगा, 4.5 इंच में एक साइड पे सूत्र होगा। अलबत्ता जितनी बाकी है 13.5 की है, 18 की है, 22.5 की है, 27 की है, उसमें सब में जो सूत्र है वो दोनों साइडों पे होगा। फिर उसमें चीज़ है कि अगर हमारा कॉलम है तो उसके यहाँ पे इन्होंने ड्रिल किए हुए हैं, इस जगह के ऊपर से डबल्स निकलने चाहिए। वो 9 इंच के बाद भी आ सकते हैं, वो 1 फुट के बाद भी आ सकते हैं, वो 1.5 फुट के बाद भी आ सकते हैं, जैसे किसी की चॉइस है। फिर हमारी अगर ब्रिक मशीनरी और जॉइंट इस तरह से आ रहा है तो ये जो सरफेस है इसको जो है यहाँ पे चिपिंग होनी चाहिए ताकि चुनाई का और जो कॉलम है उसका कंक्रीट हमें जो एक जॉइंट डेवलप किया जा सके। इस केस में यह कि चिपिंग नहीं की, इस केस में ये जो इन्होंने स्टील बार्स हैं, स्टील डबल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक चीज़ ये है कि चुनाई करते हुए हमारी ये जो ईंट है इसके ये जो ट्रेडमार्क बनाता है इसको आमतौर पे हम टेक्निकल लैंग्वेज में फ्रॉग कहते हैं और पंजाबी में इसको कश्ती कहते हैं। चुनाई करते हुए जो कश्ती है सारी के सारी ये टॉप पे होनी चाहिए, दोनों साइड बने तो ये टॉप पे आनी चाहिए। अब इस केस में दो फायदे होते हैं। एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे जब मसाला आ जाता है तो इसका की जॉइंट बन जाता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो है वो सरफेस सारी सारी जैसे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। फिर ये चीज़ है कि आमतौर पे लेबर एक और जो प्रैक्टिस करती है जिसको आमतौर पे हम पंजाबी में कसंडा कहते हैं, कि जब भी प्रैक्टिस हो रही होती है, चुनाई हो रही है, तो लेबर एक ईंट मिसाल के तौर पे मसाला मुका सड़े ये ईंट रखी हुई है तो इसके साइड्स पे यहाँ पे जो मसाला लगता है उसको पंजाबी में कसंडा कहते हैं। अब होता क्या है कि 9 इंच की ये जो साथ ऊपर लेके 9 इंच की दीवार है, यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो हर ईंट को यहाँ पे कसंडा लगा हुआ है, 9 इंच में भी लगा हुआ है। आम प्रैक्टिस क्या है कि लेबर जो 9 इंच की ईंट होती है उसको कसंडा लगा लेते हैं, जो उसकी बैक साइड पे ईंट होती है वो वैसे जो खुश्क ईंटें हैं वो रखते जाते हैं। गलत प्रैक्टिस है। हर ईंट का जो है इसके साथ मार्टर होना चाहिए, जिसको पंजाबी में कसंडा कहते हैं, वो कसंडा होना चाहिए। फिर चीज़ आ जाती है इसमें कि इसकी साल आ जाती है, फिर आ जाता है इसकी अलाइनमेंट आ जाती है और इसके जो चीज़ आ जाती है एक और चीज़ कि ये जो मार्टर की थिकनेस है, जितना मसाला है यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है ये मैक्सिमम आधा इंच 4 सूत्र इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं फ़र्क आ रहा है तो वो जो पहला रद्दा है हमारा उसमें बंद रद्दा लगा लें आमतौर पर जो लेबर प्रैक्टिस होती है, या उससे बेहतर होता है कि आप उसमें कंक्रीट में या हमारे नीचे जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पैड बना रहे हैं, उसके अंदर उसको कवर कर लें। फिर एक चीज़ और आती है, वो चीज़ है ये, पहली ईंट हमारी आती है पौने की, दूसरी ईंट हमारी फुल आ जाती है, तीसरी चीज़ इसमें एक और आ जाती है कि इसमें कहीं ना कहीं ब्रिक का पीस आता है जिसको जो पंजाबी में हम कहते हैं डेली की लैंग्वेज कहते हैं, डेली यूज़ होती है। अब यहाँ पे इन्होंने डेली की हुई है, डेली किसी भी सूरत कॉर्नर पे नहीं आनी चाहिए।
ईंट पौनी लगनी चाहिए, पौनी ईंट के बाद फिर आगे आके डेली आनी चाहिए। ठीक। फिर एक और चीज़ होती है चुनाई करते हुए कि ये जो है इनकी दराजी की जाती है। आमतौर पे ये है कि लेबर ब्रश के साथ इसको साफ कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा टमाटर होता है वो निकल जाता है यहाँ से। लेकिन अगर इसकी दराजी की जाए तो एक तो ये कि इसकी खूबसूरती होती है, दूसरा इसके ये कि कल को प्लास्टर के लिए इसका जो जॉइंट है डीप स्ट्रक ग्राइंडिंग टाइप पे वो इसको जरूर मिल जाता है। तो ये बेसिक क्वालिटी चेक्स हैं जो ब्रिक मशीनरी करते हुए घरों में आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो चुनाई हो रही है वो प्रॉपर क्वालिटी की है या नहीं है। जज़ाकल्लाह।